हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 12 और लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कॉनराड दिखाता है तांगानिका को एम्परर का वो गोल्ड का टूटा हुआ स्टैचू। लेकिन तभी तांगानिका कहने लगता है तुमने थोड़े से पैसों के लिए एम्परर के स्टैचू को हथौड़े से तोड़ने की हिम्मत की, भले ही मैं तुम्हें सजा न दे पाऊं क्योंकि एम्पायर की पॉलिसी है कि जो सबसे फिट रहेगा वही जिंदा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे इस गलती को इस तरीके से ही छोड़ दूंगा। उसके बाद उसके अंदर से काफी सारी आग निकलने लगती है और इसे देख के कॉनराड कहने लगता है तुम तो गुस्टाफ हो ना। शिनोबु और जीन भी ये सब कुछ छुप के देख रहे रहते हैं। तभी गुस्टाफ सामने आ जाता है और कहने लगता है जो भी उसके मालिक यानी कि एम्परर के खिलाफ जाएगा उसे मौत ही मिलेगी। फिर वो कॉनराड को पकड़ लेता है और मारने लगता है। कॉनराड कहता है तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। लेकिन गुस्टाफ उसे जला के मार देता है। तभी जो जीन रहती है वो ये देख के काफी हैरान रहती है और फिर वो कहती है आखिर वो गुस्टाफ के चेस्ट के ऊपर वो क्या लगा हुआ है। शिनोबु कहती है लगता है उसी से उसे ताकत मिल रही है, लेकिन अब हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुस्टाफ तभी बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है कोई भी मेरे गुस्से से अब नहीं बच सकता है। जिसके बाद वो वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। शिनोबु और जीन काफी ज्यादा तेजी से दौड़ रही रहती है। जिसके बाद वो लोग एक घोड़े के ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी शिनोबु को कॉल आता है सुकासा का और शिनोबु कहने लगती है क्या तुम लोग वो करने जा रहे हो, लेकिन कब। उसके बाद शिनोबु काफी घबराते हुए जीन से कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ जो गुस्टाफ रहता है वो काफी गुस्से में रहता है और कह रहा रहता है तुम लोग देख ही सकते हो मेरी ताकत को, ये ताकत मेरे अंदर पूरी तरीके से बह रही है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है एक मिसाइल भी उधर उड़ते हुए आ रही रहती है। गुस्टाफ फिर कहने लगता है अब जो भी एम्परर के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा गुस्टाफ उसे खत्म कर देगा। तभी वो मिसाइल वहां पे गिर जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जीन और शिनोबु भी ये सब कुछ दूर खड़े होकर देख रहे रहते हैं। जीन कहने लगती है गुस्टाफ की ताकत कितनी ज्यादा हो गई है, अब वो लोग उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर शिनोबु कहती है कि ये गुस्टाफ की ताकत नहीं है, ये सेवन लाइट फेथ की ताकत है। सेवन लाइट फेथ के पास इतनी ताकत है कि वो फिंडोल्फ से ही पूरे के पूरे इंपीरियल कैपिटल को खत्म कर सकते हैं। ये सब सुन के जीन काफी ज्यादा हैरान होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस धमाके को मासाटो और बाकी लोग भी खड़े होकर देख रहे रहते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा रहता कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। लेकिन तभी मासाटो कहने लगता है ये धमाका एक सिंबल था कि अब नया युग शुरू हो चुका है और अब से वो लोग गोल्ड के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, वो खुद की करेंसी बनाएंगे और अब पूरी तरीके से ये दुनिया चेंज होने जा रही है। देन हमें दिखाया जाता है रिंगो की लैब को जहाँ पे सुकासा भी रहता है। रिंगो कहती है उनका अटैक सक्सेसफुल रहा। सुकासा कहता है उन्हें आखिर ऐसा करना ही पड़ा और फिर वो सोचने लगता है हेवेंस फ्लेम के बारे में जिसके कारण वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हुई थी। और फिर वो कहता है वो लोग आगे चल के एक ट्रीटी बनाएंगे जिसमें इस तरह के वेपन्स को इस्तेमाल करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें उनसे अच्छी तरीके से डिस्कशन करना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के पास बराबर ताकत हो। फिर वो कहता है लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हो सकता है हमें एक और वॉर लड़नी पड़े। फिर वो कहता है रिंगो से कि इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे ऊपर इसकी जरा से भी जिम्मेदारी नहीं है। ये सुन के रिंगो सोचने लगती है उसने उससे इस तरीके से रिक्वेस्ट की थी कि उसको लगे कि ये सारी के सारी सुकासा की मर्जी थी और इसमें रिंगो का कोई भी हाथ नहीं था। आगे वो सोचने लगती है सुकासा इन सभी चीजों का बोझ अपने ऊपर ही रखना चाहता है। फिर वो जाके सुकासा के हाथ को पकड़ लेती है और फिर वो कहने लगती है सुकासा को हर चीज का वजन अपने ही कंधों पे लेके रखने की जरूरत नहीं है। देन हमें दिखाया जाता है जीन को जो कि खड़ी रहती है और वहाँ पे जेस्ट बर्नार्ड भी खड़ा रहता है और साथ ही साथ वहाँ पे सारे के सारे लोग भी आए रहते हैं। वो सभी सोच रहे रहते हैं कि आखिर सेवन लाइट फेथ ने उन्हें आज यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी वहाँ पे अकात्सुकी आ जाता है और साथ ही साथ बाकी के सारे एंजल्स भी आ जाते हैं और फिर अकात्सुकी कहता है आज की सारी चीजों की जानकारी तुम्हें एंजल सुकासा देगा। फिर सुकासा सामने आता है और फिर कहने लगता है कि जो एज ए ब्रिगेड है उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया है और अब वो लोग उनके लिए काम करेंगे और इसी के साथ गुस्टाफ रीजन भी उनके अब कंट्रोल में आ चुका है। अभी के लिए सेवन लाइट फेथ का कंट्रोल है फिंडोल्फ, आर्काइल, बकवॉल्ट और साथ ही साथ गुस्टाफ रीजन के ऊपर। और अब वो लोग चाहते हैं कि वो लोग एम्पायर को एक नेशन में बदल ले, एक ऐसा नेशन जहाँ पे जो लोग हैं वो खुद ही से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें और यहाँ पे इक्वालिटी हो, सभी के पास सारे राइट्स हो, ना ही कोई नीचे दर्जे का और ना ही कोई ऊंचे दर्जे का। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता कि सुकासा क्या कह रहा है। लेकिन तभी सुकासा कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जमीन और तुम्हारी जिंदगी के ऊपर दूसरों का
कंट्रोल रहे। क्या तुम चाहते हो जैसी लाइफ तुमने जी है वैसे ही तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी जिए? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो चिंता मत करो, जो गॉड अकात्सुकी हैं और साथ ही साथ सेवन लाइट फेथ के सारे एंजल्स तुम्हारी मदद करेंगे। तो फिर हमें बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? सुकासा की स्पीच को सुन के सभी लोगों में जोश आ जाता है और वो लोग सुकासा की बात को मानने लगते हैं। सुकासा फिर कहता है तो फिर ठीक है, आज से इस जगह को मैं एल्म रिपब्लिक घोषित कर रहा हूँ, एक रिपब्लिक जहाँ पे सभी लोग इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं। सारे लोग ये सारी चीजें सुन के काफी ज्यादा खुश हो रहे रहते हैं, लेकिन तभी लीरोल को कुछ महसूस होता है और फिर वो कहने लगती है यहाँ पे खतरा है। तभी हमें दिखाया जाता है सुकासा के सामने काफी ज्यादा ऊंची सी आग निकलती है और सुकासा भी ये देख के हैरान हो जाता है। सभी लोग इतनी आग को देख के घबराना शुरू कर देते हैं। आओई और शिनोबू भी तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए और फिर सुकासा कहता है लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। सारे सोल्जर्स लोगों को वहाँ से बाहर निकालने रहते हैं और सुकासा वहीं पे खड़ा रहता है। फिर वो देखता है सामने की ओर और सोचने लगता है क्या ये सच में गुस्टॉफ है? आखिर कोई इंसान उस तरह के धमाके के बाद भी कैसे जिंदा रह सकता है? गुस्टॉफ काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और आओई और शिनोबू सामने आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन जब भी जो गुस्टॉफ के चेस्ट में लगी हुई चीज रहती है वो वापस से ग्रो करना शुरू कर देती है और उससे गुस्टॉफ के हाथ वापस से उग जाते हैं। फिर उसकी जो बॉडी रहती है वो भी धीमे धीमे करके चेंज होने लगती है। लीरुल ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर रही रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुस्टॉफ पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उसकी आंखें भी लाल रंग की हो जाती हैं। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और चारों ओर आग फैलने लगती है। आग से एक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा रहता है। आओई और शिनोबू सोच रहे रहते हैं कि उन्हें उसे रोकना ही होगा। तभी गुस्टॉफ आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और शिनोबू और आओई भी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लीरुल तभी बताती है उन्हें कि जो गुस्टॉफ की चेस्ट के ऊपर लगी हुई चीज है उसके अंदर से मैजिक पावर एमिट हो रही है, जिसका मतलब है कि उसी के अंदर से उसे ताकत मिल रही है, उन्हें उसे तबाह करना होगा। शिनोबू अपने कुनाई को उसकी ओर फेंकती है, लेकिन जो गुस्टॉफ रहता है वो खुद को बचा लेता है। गुस्टॉफ का वो मैजिक बीस्ट वापस से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे गुस्टॉफ खुले में हो जाता है। जिसके बाद आओई इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए उसकी ओर बहुत ही तेजी के साथ हमला करती है। आओई की तलवार उसी चीज पे सीधा जाके लगती है, लेकिन उससे आओई की तलवार ही टूट जाती है। गुस्टॉफ को भी इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा रहता है, जिसके बाद उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और जो आओई रहती है वो दूर जाके गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गुस्टॉफ के पास एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और गुस्टॉफ बहुत ही तेजी के साथ दूसरों की ओर बढ़ने लगता है। सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें उससे बचना होगा, लेकिन जो सुकासा रहता है वो वहाँ पे खड़े खड़े ही अपनी गन की मदद से गुस्टॉफ के ऊपर फायर करने लगता है। जो गोलियां रहती हैं वो गुस्टॉफ को लग रही रहती हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा रहता है। जिसके बाद गुस्टॉफ एक छलांग लगाने लगता है और सभी लोग सुकासा से संभल के रहने के लिए कहने लगते हैं। गुस्टॉफ एक काफी ज्यादा ऊंची छलांग लगा के आ रहा रहता है सुकासा की ओर, लेकिन सुकासा हवा में ही उसकी ओर एम करके फायर कर देता है, जो जाके सीधा उसकी उसी डिवाइस के ऊपर लगती है और वो डिवाइस टूट जाता है। गुस्टॉफ सुकासा के मुंह के ठीक सामने ही रहता है। तभी गुस्टॉफ दोनों की दोनों बाउंड्रीज को पकड़ के वहीं पे खड़ा हो जाता है। सारे लोग ये सब कुछ देख के सुकासा के लिए चिंता कर रहे रहते हैं। गुस्टॉफ तभी कहने लगता है मुझे पहले पता होना चाहिए था, जो लीडर है वो अकात्सुकी नहीं है बल्कि वो तुम थे, जो कि पीछे से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। सुकासा उसे घूरे जा रहा रहता है। जिसके बाद जो गुस्टॉफ रहता है वो कहने लगता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम जो ये इक्वालिटी और बाकी की चीजों के बारे में बात करते हो तुम उसे कभी भी अचीव कर पाओगे? तुम सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम भी एक सच्चाई जानते हो कि तुम एक धोखेबाज हो। और फिर वो कहने लगता है तुम्हें ये बात पता है कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक ही इंसान के लिए है, जो कि पैदा हुआ है एक प्रोडिजी के तौर पे इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए, और जब तुम इस बात को मान लोगे तो फिर तुम भी उसकी मेरी तरह ही सेवा करना शुरू कर दोगे। गुस्टॉफ ये सब कहने के बाद वहीं पे राख बन के गायब हो जाता है और सभी लोग सुकासा की ओर ही देख रहे रहते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी ऊंचे से पिलर के ऊपर कुछ लोग खड़े रहते हैं। तभी एक लेडी जिनके सर के ऊपर एक फ्लावर का निशान बना रहता है और उनके कान लंबे रहते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे उनके साथ और भी लोग रहते हैं। वो सामने की ओर देखती हैं और फिर कहने लगती हैं हिबारी और शूरा, तुम लोगों को पता है अब जो ये हमारी दुनिया है ये धीमे धीमे बदल रही है। जिसके बाद हमें जनरल को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा रहता है और वहाँ पे हुई तबाही को देख के कहता है
इन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ में मर्सी नहीं दिखाई है। लगता है जो सेवन लाइट फेथ है वो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है। उसके बाद हमें फायर के एक हाथ को दिखाया जाता है जिसके बीच में सुकासा फंसा हुआ रहता है। उसके बाद वो गुस्टाफ की उन्हीं बातों को याद करने लगता है कि तुम एक गद्दार हो। फिर वो अचानक से नींद से उठता है हाँफते हुए और फिर वो सोचने लगता है उसने बिल्कुल सही कहा था, मैं कोई प्रोडिजी नहीं हूँ, क्योंकि जो बाकी सभी हैं उनके पास कोई ना कोई एक टैलेंट है जो कि सिर्फ वही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। लेकिन मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना। आगे वो सोचता है गुस्टाफ ने कहा था कि जो एम्परर है उन्हीं के लिए सारी की सारी ये दुनिया है। जिसके बाद सुकासा सोचने लगता है गुस्टाफ की बातों से लग रहा था कि जो एम्परर है उनके पास भी सुपर पावर्स है, तो आखिर वो उनका सामना कैसे करेगा। देन हमें दिखाया जाता है सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तभी वहाँ पे सुकासा भी आ जाता है और फिर बियर सुकासा से कहने लगता है उधर देखने के लिए, जहाँ पे उन लोगों ने शीशे की एक बॉटल बनाई रहती है और उसके अंदर मेयोनीज रहता है। रिंगो कहती है उसके पास थोड़ा फ्री टाइम था तो उसने सोचा कि क्यों ना वो उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर ले। बियर तभी कहने लगता है ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। और फिर जो विनोवा रहती है वो कहती है वो लोग खाने के लिए जा ही रहे थे तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो सभी खाना खाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से चीयर्स करते हैं। जो मसाटो रहता है वो कहने लगता है विनोवा से कि वो सच में काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। विनोवा अपनी तारीफ सुन के खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई काफ़ी ज़्यादा मेयोनीज का इस्तेमाल करा रहता है। अकात्सुकी कहता है क्या तुम्हें मेयोनीज इतना पसंद है? तो फिर रू कहती है कई बार तो उसे ऐसा लगता है कि उसे मेयोनीज पैसों से भी ज्यादा पसंद है। एल्क तभी कहने लगता है रू से कि उसे अपने मेयोनीज के ऊपर थोड़ा खाना भी रख लेना चाहिए। रू ने वहाँ पे मेयोनीज का पूरा पूरा पहाड़ बना दिया रहता है, लेकिन फिर वो कहने लगती है मेयोनीज तभी अच्छा लगता है जब उसके ऊपर और भी ज्यादा मेयोनीज लगा रहे। तभी शिनोबू एल्क से कहती है क्या उसे भी मेयोनीज चाहिए। एल्क ये सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है और सुकासा वहाँ पे बैठ के उन्हीं सभी चीजों के बारे में सोच रहा रहता है। तभी रिंगो और लीरुल बुलाने लगती है सुकासा को। सुकासा कहता है क्या बात है। तो फिर लीरुल कहने लगती है कि पहले रिंगो को बोलने दो और रिंगो बोलती है कि पहले लीरुल को बोलने दो। तो फिर लीरुल कहती है अच्छा ठीक है मैं ही बोलती हूँ। और फिर वो कहती है क्या तुम्हें शहद चाहिए। और फिर रिंगो भी कहने लगती है हाँ तुम्हें क्या फ्रूट कस्टर्ड चाहिए। सुकासा सोचने लगता है इतनी सारी मीठी चीजें, क्या मैं तुम लोग को थका हुआ लग रहा हूँ। सुकासा फिर सोचने लगता है कि वो समझ गया कि वो उन सभी मुश्किलों का सामना कैसे करेगा। उसके पास दोस्त हैं जैसे कि हमेशा उसके साथ थे और अब वो उन्हीं की मदद से सारी मुश्किलों का सामना कर पाएगा। सुकासा वापस से खुश जाता है और सभी से कहने लगता है मुझे तुम लोगों से थोड़ी बहुत बातें करनी है एल्म रिपब्लिक के बारे में, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे। तो फिर सभी कहने लगते हैं हाँ उन्हें सुनना है। तो ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था जो कि अब खत्म हो चुका है और अब इसके आगे और कोई भी एपिसोड नहीं है। आगे चल के इसका सीजन अगर आता है तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे ऐसी ही और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और अगर मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे किसी नई एनिमे सीरीज़ के साथ।